गाइस आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और जैसा कि बहुत लंबे समय के बाद जो है मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, तो वही हर बार की तरह थोड़ा टाइम का इशू और कुछ पर्सनल इशू भी थे, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो, पहले तो मैं बात कर लूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है, उसने मुझे एक बात बोली कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं और बहुत सारे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं वो हमेशा मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं लड़कों के लिए, मतलब लड़कों को मेन मोटिव समझते हुए वीडियो पे चीज़ों को समझाते हैं। आप जो है कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें लड़कियों के बारे में बताया गया हो कि लड़की किस तरह से काम कर सकती हैं, किस तरह से वहाँ पे काम होते हैं, क्या क्या उनकी वहाँ जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो जिन चीज़ों को वो ध्यान में रखें उस तरीके से। तो मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हाँ, एक वीडियो तो लड़कियों के लिए होनी चाहिए। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए है और ये वीडियो होनी भी चाहिए थी। खैर, तो आपने कोई वैसा कोई इसमें वो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसमें कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि कोई भी लड़की यहाँ पोलैंड में आ रही है तो वो किस तरीके, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो ध्यान में रख लें, और वो किस किस चीज़ों पे काम करें वो चीज़ भी ध्यान में रख लें। ठीक है, तो चलो, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और यहाँ ठंडी का बहुत ज़्यादा वो है, तो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता। ठीक है, अंदर जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो ये सब चीज़ों को लेकर वीडियो नहीं बन पाती है। कि मेरे पास टाइम कभी कभी होता है तो, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा कभी बारिश होती है, बाहर नहीं आ सकता, ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो जब तक इंसान कंफर्टेबल फील ना करे तो कोई चीज़ पर्सनली कर नहीं पाता। ठीक है, वीडियो बनाना, ये सब चीज़ें करना, ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाले काम है, क्योंकि उसमें आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपके सामने कोई बंदे खड़े हुए हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं तो आपका ध्यान उधर जाएगा, तो आप टॉपिक से हट सकते हो इस तरीके से। और वीडियो का मकसद ये होता है कि वीडियो एक फ्लो में बनी हुई हो। मैं वीडियो में ना कोई एडिटिंग करता हूँ ना कुछ करता हूँ, तो इस वजह से तो खैर एक्स्ट्रा की बात नहीं करूँगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे। तो स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर कोई भी लड़की यूरोप के किसी भी कंट्री में जा रही है, क्योंकि देखो भाई, पूरे यूरोप में जो है ना चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों को तो मैं अलग अलग तरीके से मिल जाएंगी दूसरी कंट्रियों में, लेकिन अगर ओवरऑल यूरोप की बात करें तो चीज़ें सिमिलर हैं। अगर आप यूरोप में फिर पोलैंड में आए तो लाजमी है ये वीडियो समझना, स्पेशली लड़कियों के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम काम की बात करें तो क्योंकि काम करने आ रहे हैं भाई, ठीक है, स्टूडेंट वगैरह तो उनकी तो अलग लाइफ होगी, क्योंकि उनके साथ एक ग्रुप ही आता है पूरा और सब संग में बंदे होते हैं। कोई बंदा लड़की को स्पेशली जब काम करने आती है तो उसका पता नहीं संग में कौन है, कौन उसके संग में रहने वाला है, कहाँ उसे काम मिलने वाली, सब चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो इस तरीके से 1-2 महीने के बाद सब चीज़ें सही होती है। तो अगर कोई इंसान यूरोप में काम करने आ रहा है, तो मैं काम की बात करूँ पहले, क्योंकि मेन चीज़ हमारा क्या है, काम। क्योंकि काम अगर सही हो, काम करने आना तो उसी की बात होनी चाहिए ना, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो भाई, काम का ये है कि यहाँ पे क्या है ना, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो औरतें जो काम करती हैं, लेडीज़ जो काम करती हैं, वो जो एजुकेटेड हैं वो ऑफिस वर्क करती हैं। बाकी जो जो विलेज एरिया, गांव, ग्रामीण एरिया हैं, वहाँ पर लोग, लड़की जो काम करती हैं वो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करती हैं। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में काम होता है। अच्छा, यहाँ पे काम का क्या है, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो लड़की है तो इसको काम वैसा, कि ये लड़का इसको काम, यहाँ पे इस चीज़ों का भेदभाव नहीं है। लड़का लड़की कोई मतलब नहीं है, काम है। अगर लड़की करना चाहे लड़की कर ले, लड़का करना चाहे लड़का कर ले, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसे काम, इस तरीके से काम होते हैं, कोई भी लड़की को ये फील नहीं होगा कि मुझे लड़की हूँ और इस तरीके का काम दिया गया है। ठीक है, हर एक काम में उन्होंने, मतलब क्योंकि यूरोप है भाई, इस तरीके से काम होते हैं कि लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। कुछ जगहों पे, कुछ पोजीशन पे ऐसा होता है जो स्पेशली लड़कों के लिए काम होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए काम। तो अगर काम की बात मैं करूँ तो वो किसी भी फील्ड में जाएगी, वेयर हाउस हो गया, ऐसा कंपनी हो गया, ऐसा किसी शॉप में हो गया, या किसी जो है रेस्टोरेंट में हो गया, या किसी और फील्ड में भी लड़की जाएगी, तो वहाँ पे वो काम की ये टेंशन दिमाग से निकाल दे कि उसे कोई दिक्कत आने वाली है, काम नहीं हो पाएगा, कि बहुत भारी वेट उठवाने वाले हैं उससे, या बहुत हाई जो है पैकिंग में जा रही है कहीं पर भी तो बहुत ज़्यादा बड़ी पैकिंग करवाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो वैसी ही चीज़ें आपको समझाएंगे कि जो है आप जिस तरह से कर सको। ठीक है, जो वही चीज़ें आपको वो देंगे जो आप कर सको। अच्छा, दूसरी बात मैं करूं, जैसे कि मान लीजिए, ये भी नहीं है कि आप मान लीजिए अगर काम पे कोई लड़की आ रही है, उसके पास 1 ईयर का जो है वर्क परमिट है, वीज़ा उसके पास ऑलरेडी है, तो अगर वो किसी भी काम पे आई है तो भाई वो अपना काम चेंज भी कर सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। किसी अपने कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट वाले इंसान हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, या जो भी उनकी एजेंसी वगैरह, जो भी जहाँ से जिन्होंने भेजा उनको बोल के कि भाई मेरा काम ठीक नहीं, काम चेंज कराओ, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं और हो जाती हैं।
ठीक है। 1 साल आपके पास वीज़े का टाइम होता है, उसके उस बीच में आप कहीं पर किसी भी जगह काम अपना चेंज कर सकते हो। तुम्हारा ओपन वर्क परमिट है, कोई यहाँ पे किसी तरह की फाउंडेशन नहीं है काम ना, मतलब काम चेंज करने पे। कोई आपकी भाई अथॉरिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो है क्या कहते हैं इसको, सॉरी भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कि आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप चाहो तो काम कहीं भी करो, नहीं मगर नहीं है आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता, ठीक है। हाँ, जब तक आपका TRC कार्ड अप्लाई नहीं होता। तो ये ध्यान रखें, 3 से 4 महीने बाद आपके यहाँ आने के बाद, उससे 3-4 महीने बाद काम TRC कार्ड अप्लाई होता है। तो उससे पहले अगर आपको काम पसंद नहीं है तो उसको काम को चेंज कर लो, जो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काम की हो गई। अब लड़कियों के लिए भाई, लड़के तो किसी भी कल्चर में रह लेंगे। दूसरी मेन बात जो है, जो मेन चीज़ है वो समझाता हूँ मैं, ठीक है। लड़के तो किसी भी कल्चर में रह लेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई। लड़कियों के लिए कल्चर डिपेंड करता है, स्पेशली जो इंडिया से आ रही है भाई, फिलीपीन की हैं, अफ्रीकन हैं, और कंट्रियों की हैं, इन लोगों को कोई मैटर नहीं करता। ये किसी भी तरह से किसी भी कल्चर में रह लेते हैं और रह रहे हैं। यहाँ पर लोग मैं देखता हूँ फिलीपीन की लड़कियाँ वगैरह हैं, ये तो यूरोप के लोगों को फेल करे पड़ी हैं। और ज़्यादा मतलब स्पेशली अगर बात करूँ तो मैं किसी के साथ रिलेशन में रहने के लिए, या फिर ड्रेसेस स्टाइल को लेके, या फिर पार्टी शार्टी करने के, सब बिल्कुल इनकी हर एक चीज़ नॉर्मल है, ओपन है, ये पूरी एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, इंडिया की लड़की जो भी आती है तो वो थोड़ा जो है इन चीज़ों को अवॉइड करती है और इनसे बचना, दूर रहना चाहती है, जैसे कि मेरा मानना है। बाकी तो आजकल तो सब में ही चल रहा है। खैर, तो भाई अपना माइंड सेट करके आओ, तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो तुम यहाँ कर सकते हो, तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है तुम्हें कोई ज़बरदस्ती करा नहीं सकता, दैट्स ऑल। कोई तुम सोचो कि वहाँ पे लड़कियाँ नंगी घूम रही, कपड़े नहीं पहन रही, तो तुम्हें भी वैसे घूमना पड़ेगा भाई, तुमसे कोई कहेगा नहीं। अगर तुम्हें फिरना है तो फिरो, ठीक है, तुम्हें नहीं फिरना, तुम्हें कोई मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं भाई। यहाँ का एक सीधा सीधा रूल ये है, तुम्हें रास्ता चल रहे हो, तुम किसी को अगर नहीं बोल रहे कोई बात, तुम किसी से अगर हाई हेलो नहीं कर रहे, तो भाई यहाँ पे कोई इतना फ्री नहीं बैठा कि तुमसे अब वो हाई हेलो करे, ठीक है। तो भाई कल्चर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब भाई दूसरी बात ये कर लो, लड़कियों के लिए एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि वो जब किसी भी जगह काम करने आ रही है तो उसे जो रूम मिला है, तो वहाँ पे जो और लोग रह रहे हैं, जो गैदरिंग है लोगों की, तो वो लोग किस तरह से हैं, कौन है। तो भाई यहाँ ये हमेशा मतलब ये चीज़ तो हो सकती है कि भाई वहाँ पे कोई भी आपको मिल सकता है। हाँ, पार्टनर की बात है, आपका रूम पार्टनर कौन, तो भाई आपका जो भी रूम देने वाला है, इनकेस मान लीजिए आपका उसमें लड़के हैं आपके रूम में, तो आप उनको बोल दो कि भाई मुझे अनकम्फर्टेबल फील होगा, मैं नहीं रह सकती, और भाई मुझे जो जिसमें लड़कियां रह रही हैं आप उसमें रह लें। तो भाई लड़कियां अगर मान लियो यूक्रेन की होंगी मोस्टली, या दूसरी कंट्री की होंगी, तो वो भाई तुमसे उतना ही मतलब रखेंगी जितना तुम उनसे मतलब रखोगे, ठीक है। नहीं मतलब रखोगे तो नहीं, तो ईजिली लड़कियां तुम्हारे रूम में रूममेट मिल जाती हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहो तो अपना प्राइवेट ले सकते हो। अगर आपके कोई जानने वाले लड़कियां आपके संग में जो काम कर रही हैं, जैसे आप जिस जगह काम करने गए वहाँ पे आपकी हाई हेलो हो गई, तो उन लोगों से संग मिल के अपना प्राइवेट रूम भी ले सकते हो, आप वहाँ पे भी रह सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ रूम की जो है वो इसमें सॉल्व हो गई। अच्छा, आप तीसरे पब्लिक प्लेस में बात कर लें कि लड़कियाँ अनसेफ हैं, क्योंकि लड़की भाई घर से बाहर रह रही है, वो किस तरह का फील कर रही है, 100 तरह की टेंशनें होती हैं। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, मैं इसमें इंडिया की बुराई नहीं करूँगा, ठीक है, बस मैं एक एग्जाम्पल दूँगा। इंडिया से 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना का मतलब जानते हो, मल्टीपल, इंडिया से 1 CR प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ ज़्यादा बार इंडिया से यहाँ पे लड़की सेफ है, ठीक है। ये बात सच है बिल्कुल ही, जो चीज़ सही है भाई वो सही। लड़की अगर यहाँ पर रात के 2 बजे बिना कपड़ों के भी घूमेगी ना, तो अगर मैं तो बहुत रेयर केस होगा कोई इंसान उसको कोई बात बोल दे, वरना कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा। हाँ, वो यहाँ के किसी रूल के खिलाफ कोई चीज़ करेगी तब जरूर उसको पुलिस आके वार्न करेगी, वो आके पुलिस पूछेगी, वरना किसी इंसान को कोई मतलब नहीं, कोई इंसान उससे कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। और बिल्कुल ही सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है यार। सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, मुझे लगता है इंडिया में भी और यहाँ पे भी। इंडिया में भी कोई इंसान बेफालतू किसी, हाँ कुछ होती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत बुरी तरह से चीज़ें उनके साथ होती हैं जो बहुत ही ना बर्दाश्त के काबिल होती हैं, मगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई। क्राइम बहुत जीरो लेवल पे है, और कोई घटना हमने आज तक नहीं सुनी कि रेप, किसी को मार दिया, किसी से पैसे लूट लिए, तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। किसी से हमने आपस में, मैंने 2-2.5 साल में, अभी तक 2.5 साल मुझे होने वाला है, कि मैंने लड़ाई होते नहीं देखी। जिस तरह इंडिया में लड़ते हैं ना, कभी कोई किसी शॉप पे खड़े होकर लड़ रहा है, कोई किसी बात से लड़ रहा है, कोई किसी बात से लड़ रहा है, यहाँ पे भाई मैंने अभी तक लड़ाई होती हुई नहीं देखी। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ होती हैं, स्पेशली सैटरडे नाइट को, हम जब कभी भी अगर कहीं से आ रहे होते हैं, लेट हो गए होते हैं, पहले तो हम निकलते नहीं हैं सैटरडे नाइट, क्योंकि पता है यहाँ पे सब ड्रिंक करके घूमते हैं। सैटरडे नाइट का मतलब इनके लिए पार्टी का दिन होता है, तो ये मोस्टली लोग पार्टी का सैटरडे नाइट को, आप कहीं भी अगर बस स्टैंड पर कहीं पर भी खड़े हुए होगे, तो वहाँ पर लोग जो ड्रिंक करे हुए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए घटिया लोग होते हैं,
ठीक है, जो नशेड़ी होते हैं वो आपसे मिल जाएंगे, वो पर सिगरेट वगैरह मांगेंगे। सिगरेट वगैरह आपके पास है तो सिगरेट वगैरह दे दो, नहीं है तो वो आपको उल्टा सीधा बोल देंगे, क्योंकि आपका कलर जो है ब्लैक है, वो काला वाला बोलते हैं। तो उस चीज़ से वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसका भी एक बहुत ज़्यादा सीधा सिंपल जुगाड़ है कि डायरेक्ट उनको बोल दो कि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, तू अभी रुक। वो तुम्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कहाँ के है वो। ठीक है भाई, तो लड़कियों के लिए मुझे लगता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो अपने माइंड में चीज़ों को सोचें और कि ऐसा होगा वैसा होगा। भाई सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड कर रहा है। जैसे तुम अगर किसी भी इंसान को किसी चीज़ का वो नहीं दोगे मौका, तो वो कोई तुमसे बोलने वाला नहीं है। और इंडिया से बहुत ज़्यादा सेफ है, काम भी सही है, हर एक चीज़ सही है मेरे हिसाब से। तो भाई जो करने वाला है, जिसको करना है, जो करने वाला नहीं है, जिससे कोई मतलब लफाड़ीगिरी करनी है, लड़कियों को आगे घूमना आवारागर्दी करनी, तो उनके लिए भाई वो कहीं भी रहें, वो नहीं। जो कमाने वाला, जिसको पैसा कमाना है, जिसको भाई अपनी फैमिली को लेकर चलना है, उसके लिए कंट्री बढ़िया है। और चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए थी, और मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं भाई वो बिल्कुल जेन्युइन बोली हैं। ठीक है भाई, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने अपने पास से बोली हो। और मैंने, हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं जो अभी बताना बाकी हैं, तो एक वीडियो में नहीं हो सकती कंप्लीट। खैर, अब किसी ने मुझे बोला था कि लड़कियों के लिए कोई वीडियो नहीं है बनाओ उसकी, तो मैंने ये वीडियो बनाई और बहुत जल्दी बना रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, मुझे ऊपर जाना और जुकाम का भी देखा सर हो गया ठंड में बैठे बैठे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आती रहेंगी और जुड़े रहें, और वीडियो को जो है लाइक कमेंट शेयर वगैरह करें, और खूब जिन जिन लोगों को वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों को शेयर करो, और जो भी आपके कॉन्टेक्ट में लड़कियाँ जाने वाली हैं उनको वीडियो भेजो, जो ताकि उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो समझ सकें, उनके माइंड में किसी भी तरह की कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। खैर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें और भाई को सपोर्ट करते रहें। और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात करते हैं। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।